वेक्टर प्रोडक्ट or you can say cross product. Now see, one thing we should remember ki when I said vector product, so we remember the basic definition कि A vector cross B vector will be AB sin theta, but we call vector product इसको because the answer will be a vector quantity, right? So answer will be a vector quantity. That means there has to be a direction also. So this represents the value part. There is direction also n cap, है ना? तो ये वाला part जो है वो उसका value है. Because A is a number, B is a number, sin theta is also a number. So this entire thing will be a number. So we can say this is the magnitude of A cross B. Magnitude of A cross B. इसलिए बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि A cross B का magnitude is just AB sin theta. ऐसा लिखा तो चलेगा. Because if you're just talking about the magnitude part, then this is fine. Okay. ये जो n cap है, just like your I cap, J cap, K cap, this represents the direction part. So this is the direction. Now how do you find this direction? You use something called as right hand thumb rule. तो तुम right hand thumb rules से इसको डायरेक्शन को निकाल सकते हो. ठीक है. ओके. अपना फर्स्ट टेक ये रहेगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट दिस डायरेक्शन. कि ये सीख गए तो बहुत काम हो जाएगा. बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि एक क्रॉस प्रोडक्ट इज हेवीली यूज इन मैग्नेटिज्म. वहाँ पे फोर्स फील्ड बहुत कुछ क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है. डॉट प्रोडक्ट अभी यूज होगा वर्क में. बिकॉज वर्क जब यूज करते हो तो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट, राइट? वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज जाएगा. तो आगे जाओगे तो तुम लोग रोटेशनल मोशन टॉर्क पढ़ोगे, वहाँ पे क्रॉस काम आएगा. एंड मैग्नेटिज्म में तो बहुत ज़्यादा काम आता है ये. तो इसलिए वी नीड टू नो हाउ टू गेट दिस एन कैप. ओके. एंड राइट हैंड थंब रूल का फंडा आई विल टेल यू. राइट हैंड थंब रूल का फंडा इज वेरी सिंपल. तो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड ए क्रॉस बी, लेट्स से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं हम लोग या एन कैप ढूंढ रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड शुड पॉइंट टुवर्ड्स ए. ठीक है. तो वो ए को पॉइंट करना चाहिए, है ना? एंड देन यू शुड कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी. ओके. तो कर्ल ऐसे करना चाहिए कि बी के डायरेक्शन में कर्ल हो जाए वो. ओके. ऐसा करोगे अगर, तो ये होने के बाद जो थंब जहां तुम्हारा पॉइंट करता होगा, दैट विल बी कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. थंब विल बी पॉइंटिंग एन कैप और वी कैन से ए क्रॉस बी. दिखाते हैं करके. ठीक है. एग्जांपल लेते हैं. ओके. लेट्स सो दैट वी आर इन द सेम पेज. एक कॉमन डायरेक्शन लेते हैं. दिस इज द नॉर्थ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर साउथ. एंड आई एम सेइंग द क्रॉस मार्क कर रहा हूँ मतलब कोई भी चीज़ पेज के अंदर जा रही है, तो इनसाइड द पेज. अगर डॉट मार्क कर रहे हैं मतलब कोई भी चीज़ पेज के बाहर आ रही है, आउटसाइड द पेज. ठीक है ना? जैसे ये एक्स और ये वाई होगा तो ये जेड एक्सिस, है ना? ओके. नाउ इफ यू वांट ए क्रॉस बी, जैसे समझ लो वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, दिस इज वेक्टर ए. ओके. एंड दिस इज वेक्टर बी. तो ए क्रॉस बी अगर चाहिए तुमको तो क्या बोला कि राइट हैंड लेना है तुमको. ठीक है. फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड पॉइंट टुवर्ड्स ए. तो मेरा फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए. फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए. ठीक है. एंड देन यू हैव टू कर्ल इन सच अ वे दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स बी. बी की तरफ जाना है अपने को. अगर समझो मैंने ऐसे हाथ रखा होता तो अभी फिंगर क्या बोलते हैं, ए की तरफ पॉइंट कर रहा है. जब मैं कर्ल कर रहा हूँ तो मैं बी की तरफ जा रहा हूँ क्या? बी तो उधर है. ठीक है. नहीं जा रहा हूँ, समझा? ऐसे कर्ल करूँगा तो भी बी की तरफ नहीं जा रहा, समझा? आई हैव टू कर्ल, इसलिए फिंगर ऐसे रखना पड़ेगा. ठीक है. कि कर्ल बी की तरफ होना चाहिए. बी की तरफ कर्ल करना है या तुम्हारा पाम बी की तरफ होना चाहिए. तुम जैसा समझना समझ लो. ठीक है. तो ए क्रॉस बी ऐसे, समझे क्या? अभी जब कर्ल कर रहा हूँ तो मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा कर्लिंग बी की तरफ हो रहा है. द कर्ल इज हैपनिंग टुवर्ड्स बी. इट्स लाइक आई एम स्वीपिंग फ्रॉम ए टू बी. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो फिंगर टुवर्ड्स ए एंड यू स्वीप टुवर्ड्स बी या कर्ल टुवर्ड्स बी, ऐसा समझ लो. ठीक है. तो मैं थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है? पेज के बाहर, है ना? फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी, पेज के बाहर पॉइंट कर रहा है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. तो आई कैन से दैट कि जो हमारा ए क्रॉस बी जो होगा वो पेज के बाहर होगा. समझ रहा है क्या कैसे किया मैंने? ठीक है. और एग्जांपल लेते हैं, रुको. देखो, लेट्स से दिस इज योर ए. ओके. एंड दिस इज योर बी. नाउ यू टेल मी वेयर विल बी ए क्रॉस बी. कैसे करेंगे? राइट हैंड. ठीक है. फिंगर टुवर्ड्स ए. नाउ इफ ए कर्ल, नीचे की तरफ कर्ल तो नहीं है, बी उधर उधर नहीं है, थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, है ना? फिंगर टुवर्ड्स ए एंड देन यू कर्ल टुवर्ड्स बी.
इसके अंदर, समझा क्या? अभी तुम लोग करके देख दो. Can you tell me? Let's say this is my A. This is my A. A is समझ लो in the northeast direction. Okay, and B is going inside the page. Can you tell me where is A cross B? हाथ चलाओ, देख के आंसर नहीं आएगा. हाथ चलाओ, हाथ से पॉइंट करना पड़ेगा अपने आप, हाथ से देख के आंसर नहीं आने वाला है. वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, के नॉर्थ वेस्ट. अरे हाथ चलाओ, ऐसा रख के थोड़ा आंसर आने वाला है भाई. फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी. बी उधर है क्या? नहीं, बी नीचे है ना. फिंगर टुवर्ड्स ए, नाउ आई हैव टू कर्ल टू, तो बी नीचे है क्या? तो कहाँ पे आ रहा है? किधर आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. समझ रहा है क्या? समझा कि बाउंस से जा रहा है भाई. चलो एक और करो, ये लो. दिस इज बी एंड ए इज गोइंग आउट ऑफ द पेज. नाउ यू टेल मी. हाथ चलाना पड़ेगा, बिना हाथ चलाए नहीं आएगा आंसर. यूज योर हैंड, राइट हैंड यूज करो. वेस्ट, साउथ. Finger towards A, curl towards B. A is coming out of the page, B is going towards south. कैसे करोगे? ईस्ट. फिंगर ए की तरफ, तो एक ए बाहर की तरफ आएगा और बी देखो इधर ही है, तो कर्ल क्या, तो किस तरफ आ रहा है ना? समझा क्या? आंसर इज मेकिंग सेंस. देखो ये करने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और करो, रुको. डाउट तो मुझे पूछो, अपना दिमाग मत लगाओ. अब बताओ. हाथ चलाओ. फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी. कैसे दिखाओ? फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी. कर्ल लाइक दिस, एम आई गोइंग टुवर्ड्स बी? नो, बी इज तो इनसाइड द पेज. टर्न करो हाथ को. समझ में आया क्या? एंड देन आई कर्ल. किधर है? तुमको समझा क्या मैं क्या करूं? समझ रहे क्या कर रहे हैं अपन? अगर पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मेकिंग सेंस. व्हाट आई थोड़ा एक दो और प्रैक्टिस कर लो. रुको, आए तो 2-3 दिन वाले बनाए थे, तुम लोग प्रैक्टिस कर लो. अभी बुक में लिखो और प्रैक्टिस करो. ए, बी, ए, बी, ए. ठीक है, आई थिंक दिस यू कैन प्रैक्टिस दिस नाउ. पहले बोला लिख लो पहले, एंड देन लेट्स ट्राई टू गेट आंसर इसका. बोलो फर्स्ट वन. बोलो दिस वन. फिंगर टुवर्ड्स ए, राइट हैंड, finger pointing towards A, correct? A is out of the page, and then you curl towards B. तो if I curl, B यहीं पे है, तो if I curl is going down आया, correct. This is answer.
कर्ल टुवर्ड्स बी ना, फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी, फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी, करेक्ट ना? गेटिंग इट राइट? किसको आया? हाथ पे करो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आ जाओ। हाँ, इसका बताओ। ए क्रॉस बी क्या आएगा? बोलो लाइशा, बोलो, तुम बताओ। ईस्ट, फिंगर टुवर्ड्स ए एंड देन कर्ल टुवर्ड्स बी। इफ आई डू लाइक दिस, ये तो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज बी इज इनसाइड द पेज, तो आई हैव टू गो लाइक दिस, फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल टुवर्ड्स बी, इस तरफ, है ना? डू लाइक दिस, गेटिंग इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, तुमको ही बोलना है। लाइशा बोलो नेक्स्ट। हाँ, क्या है बोलो। Point your finger towards A, which is out of the page. Then you curl towards B. है ना? You curl towards B is there, right? किधर आ रहा है? Getting it? You have to use your hands. You can't get ऐसा mind में नहीं है आंसर. Next, A cross B. किधर आएगा? A cross B. Inside, outside, inside. Finger towards A, curl towards B, inside the page. Next. लास्ट वाला किधर है भाई? हाँ, नॉर्थ ईस्ट। फिंगर टुवर्ड्स ए, कर्ल, अच्छा, फिंगर टुवर्ड्स ए एंड कर्ल डाउनवर्ड्स, राइट? दिस साइड। तो इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब इफ यू यूज योर हैंड्स प्रॉपर्ली गेट द आंसर। थोड़ा प्रैक्टिस करने की बात है बस। जब भी तुमको लगे कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये डायग्राम पे आओ, प्रैक्टिस कर लो वापस से। समझ में आ रहा? 7 आई थिंक 8-10 डायग्राम तो कर दिया आपने, ठीक है? 9 कर ले, काफी है ना? जब भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, आओ यही डायग्राम बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लो एक बार। समझ में आया क्या? कुछ नहीं, फिंगर टुवर्ड्स ए करना है, कर्ल टुवर्ड्स बी, दैट्स इट। कर्लिंग या स्वीपिंग शुड हैपन टुवर्ड्स बी, और कोई डायरेक्शन में नहीं करना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू डू, मेक श्योर। समझ में आया? बाद में जब 12th पे जाओगे तो राइट हैंड थंब, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल वो रूल पढ़ाते हैं। पर अगर क्रॉस आता है तो कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझा? बिकॉज एट द वेरी बेसिक लेवल इट्स द क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू वर्क पीछे। बिहाइंड द सीन्स हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही रहता है, ठीक है? तो इसलिए क्या बोलते हैं, बेटर यू लर्न हाउ टू डू दिस। फिंगर ए की तरफ रखो, कर्ल हमेशा बी की तरफ करना है। समझ में आया क्या? उल्टा पूछूं अगर मैं, बी क्रॉस ए तो क्या होएगा? फिंगर्स बी की तरफ जाएगा एंड कर्ल ए की तरफ होगा। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन मिलता है, समझे क्या? देखो जैसे यहाँ पे देखो, बी क्रॉस ए इस तरफ, ठीक है? यहाँ पे बी क्रॉस ए किया तो बी क्रॉस ए बाहर, है ना? यहाँ पे देखो ए क्रॉस यूज पेज के अंदर, ये बाहर है। ऑल्सो यू शुड नोटिस वन मोर थिंग, ठीक है? तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल बी ऑपोजिट, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सेकेंडली, लुक एट ऑल द डायग्राम्स, ओके? यहाँ पे सब डायग्राम में इफ यू नोटिस समथिंग कि ए क्रॉस बी का जो आंसर है, इज इट परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी? जो ग्रीन वेक्टर है, ठीक है, वो हर केस में, ऑल केसेस में इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बी को भी परपेंडिकुलर है, ए को भी। जैसे यहाँ देखो, ये ए क्रॉस बी जो है, इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी है, बिकॉज दिस इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, करेक्ट? इज द ग्रीन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी? यस। परपेंडिकुलर टू ए? यस। यहाँ देखो, यहाँ पे ए को परपेंडिकुलर है क्या? हाँ है। बी को भी है क्या? है। समझ में आ रहा है? हर जगह देख लो, तो यहाँ पे ए इज आउट ऑफ द पेज, राइट? तो दिस ग्रीन वन इज ए को भी परपेंडिकुलर और बी को भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या? तो जो ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, you should write in red pen। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए बताएगा आपने? एक नोट लिखना चाहिए रेड पेन से, ठीक है, कि ए क्रॉस बी वेक्टर, और यू कैन से एन कैप, इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्रॉस का जो आंसर आता है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहेगा? ए क्रॉस बी का जो आंसर है, ठीक है, ये जो वेक्टर आया तुम्हारे पास ए बी साइन एन कैप, दिस वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। बोथ ए और बी खुद आपस में परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। लुक एट दिस, ए और बी परपेंडिकुलर है खुद को? ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है? और उसका जो आंसर आ रहा है
वो ए और बी का परपेंडिकुलर है. ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. समझा? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, पर जो आंसर आएगा वो होगा. इसमें सेंस है से, ठीक है. ये नोट लिखना कि ए क्रॉस बी का आंसर और एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर. तो ए एंड बी may not be perpendicular to each other, may not be perpendicular to each other. ये भी लिख लो, ए एंड बी may not be perpendicular to each other, ठीक है, बट उनका आंसर जो है, क्रॉस का जो आंसर है वो डेफिनेटली होगा. समझ रहा है क्या? अगर दिस पॉइंट, राइट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वी विल यूज दिस लेटर, बट बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है तो आना चाहिए हमको. थोड़ा आगे बढ़ते. So see, now we have understood how to get the direction. If I tell you that this is my, okay, this is I cap, x axis, this is j cap, y axis, and this is out of the page is, let's say, k cap, है ना, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है. I cap, j cap, k cap, ये ऐसे दिखाने का तरीका इज नॉट करेक्ट. This is the proper way of doing it. Okay. If I ask you now, this is property number 1, you can say. Okay. Property number 1 actually पीछे लिखा दिया तो नोट वही था. Okay. This is some property. तो we can say that, see, if I ask you what is I cap cross j cap, अगर ये पूछा तो कैसे करोगे? I cap cross j cap. You should know पहले बार तो फॉर्मूला क्या है. इट इज ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप. ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, राइट. व्हाट इज ए? वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, वो तो 1 है ना. व्हाट इज बी? वैल्यू ऑफ द सेकंड वेक्टर, वो भी 1 है. जे कैप एक आई कैप आर यूनिट वेक्टर्स है ना, याद है क्या अपने को? ठीक है, तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है. नेक्स्ट, आई और जे के बीच एंगल कितना है? 90, साइन 90 1, ठीक है, ये भी 1. तो ये तीनों टर्म 1 है, ठीक है. एंड देन यू नीड एन कैप. व्हाट इज एन कैप? एन कैप वो वेक्टर है जो ए क्रॉस बी डायरेक्शन दिखाएगा, राइट. और हाउ टू गेट द ए क्रॉस डायरेक्शन? फिंगर टुवर्ड्स ए एंड कर्ल टुवर्ड्स बी. फिंगर आई की तरफ और कर्ल जे की तरफ होना चाहिए. कर्ल इट आउट ऑफ द पेज. तो जो एन कैप अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, वो एन कैप तो के कैप के डायरेक्शन को मैच कर रहा है ना. तो वी कैन इंस्टेड ऑफ एन कैप आई कैन पुट के कैप. I can put यहाँ पे के कैप. तो आंसर इज के कैप. समझ आया क्यों के कैप लिखा वहां पे? बिकॉज हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं, ठीक है. तो जो डायरेक्शन मिल रहा है वो किस तरफ का मिल रहा है? के कैप का डायरेक्शन. तो इसलिए एन कैप के जगह पे के कैप लिख दिया. समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट. आस्क यू जे क्रॉस के, व्हाट वुड बी आंसर? तो वी अंडरस्टूड कि अगर आई क्रॉस के या जे क्रॉस कोई भी क्रॉस करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हमेशा 1 आने वाली है, बिकॉज साइन 90 हो रहा है हर जगह, ठीक है. sin 90 is 1, a and b तो वैल्यू 1 ही है. दिस वैल्यू इज 1. वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द यूनिट वेक्टर. ओके, सो बताओ अभी j क्रॉस के क्या करेंगे? क्या आएगा j क्रॉस के? हाँ, है क्या बार है क्या? अच्छा, j क्रॉस के कैसे करेंगे? या इसे राइट हैंड, यहाँ देखो, इधर देखो, इधर, ठीक है. राइट हैंड यूज करो. j क्रॉस के, तो यू हैव टू पुट फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ j, यू हैव टू कर्ल टुवर्ड्स k, फिंगर टुवर्ड्स j. अभी के ऊपर की तरफ, कर्ल ऊपर की तरफ आना चाहिए. फिंगर टुवर्ड्स जे, कर्ल टुवर्ड्स के, किस तरफ आ रहा है? आई कैप की तरफ. समझ में आया क्या? ठीक है, दैट्स आंसर इज आई कैप. गेटिंग इट? नेक्स्ट, के क्रॉस आई क्या आएगा? लेट हर आंसर करो. के क्रॉस आई, फिंगर टुवर्ड्स के, कर्ल टुवर्ड्स आई. अभी आई की तरफ कर्ल करना है, ठीक है. तुम फिंगर टुवर्ड्स के मतलब यहाँ बाहर, आई इस तरफ है, तो कर्ल टुवर्ड्स आई. जे कैप. दिस आंसर मीन्स, इसका मतलब क्या है? देखो, ये आंसर से दूसरा आंसर मिल जाता है, ये वाला आंसर. क्या कैन से दैट डायरेक्टली कि जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के, बिकॉज मैंने बोला ए क्रॉस बी इज ऑपोजिट टू, है ना, बी क्रॉस ए क्रॉस के. अगर आई कैन ऑलवेज से दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल ऑपोजिट टू बी क्रॉस ए. ये तो बोल सकते हैं, है ना. तो अगर आई क्रॉस जे का आंसर के आ रहा है, तो जे क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा? माइनस के आएगा. समझा? सिमिलरली आई कैन राइट के क्रॉस जे
will be minus I, correct? And I cross K should be minus J. Do you agree? करके भी देख सकते, देखो I cross K करना है तो I की तरफ फिंगर और K की तरफ, I cross K देखो is going down only, है ना? तो आंसर उल्टा ही आएगा, बराबर है. ओके, हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक जैसा बना लेते हैं इसको. What I do is I'll write like this: I cap, J cap, K cap. If you are going in clockwise direction, answer is always positive. Anti-clockwise गए तो negative. Example: I cross J, I cross J, K, I cross J, K, J cross K, I. समझ में आ रहा है क्या? देखो ऐसे I cross J कर रहे हो तो हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं, राइट? ठीक है, क्लॉकवाइज तो आंसर पॉजिटिव. I cross J is K, J cross K is I, है ना? मिल रहा है क्या? देखो आंसर K cross I J, तो क्लॉकवाइज जा रहे तो आंसर पॉजिटिव. उल्टा पूछा, J cross I पूछा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, आंसर नेगेटिव, माइनस K. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या ये चीज? लिखो. बिफोर यू स्टार्ट दिस प्रॉपर्टी, अच्छा एक तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे बिफोर. अच्छा ये तो कर लेते हैं पहले, बाद में इस बात है कि A, if A is parallel to B, है ना, then what is the angle between them? 0, बराबर ना? पैरेलल तो एंगल 0 होगा दोनों के बीच में, ठीक है. एंड यू नो दैट sin 0 is what? 0, ठीक है. दिस मीन्स कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, बिकॉज ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन 0 0 तो पूरा सब कुछ सब टर्म्स को 0 कर देगा वो, समझा? तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0, या उल्टा, ठीक है. अगर क्रॉस 0 आ रहा है तो बोल सकते हो वेक्टर पैरेलल है, समझा? जैसे फॉर एग्जांपल इसे आस्क मी, बताओ I क्रॉस I क्या होगा, या J क्रॉस J क्या होगा, या K क्रॉस K क्या होगा? आंसर क्या होना चाहिए? बिकॉज एंगल 0 है तो साइन 0 0, खत्म. समझ में आएगा? तो पैरेलल वेक्टर है तो क्रॉस विल ऑलवेज बी 0. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया ना? बिकॉज एंगल 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. एनी क्वेश्चंस? लास्ट प्रॉपर्टी जब डॉट किया था तो वहां पे परपेंडिकुलर 0 लिया था, याद है क्या? तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो डॉट 0 होगा, और पैरेलल तो क्रॉस 0 होगा. समझ रहा है? दिस इज हाउ यू चेक वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल. अगर पैरेलल चेक करना है तो क्रॉस निकाल के देख लो, और परपेंडिकुलर चेक करना है तो डॉट निकाल के देख लो. समझ में आया? अच्छा चलो, ये प्रॉपर्टी हो गया. अभी इस पे आते हैं अपना. डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस? इफ आई गिव यू समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4, सॉल्व कर सकते हो इसको? कैसे करते हैं इसको बताओ? 1 into 4 minus 3 into 2, ऐसे ऐसे करते हैं ना? 1 into 4 minus 2 into 3, यही सिखाया क्या, है ना? 2 by 2. If I give you 3 by 3 then, ये करने आता है क्या अपने को? ये कराया क्या? आया? आता है तुमको? हाँ, तुमको आता है? कैसे करते? हाउ डू गेट दिस वैल्यू? अरे खुद है ना. इफ आई गिव 2 into 2 मैट्रिक्स, तुम डिटरमिनेंट तुम सॉल्व कर लेते हो, राइट? 3 by 3 तुमको तो सॉल्व करने आता है क्या? नहीं आता है. तो देखो, ठीक है, कैसे करना है. यू हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट टर्म. यहाँ पे ये जो रो नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग, तो रो नंबर 1 में ये 1 के नीचे जो है उसको ऐसे हाथ रख लो. समझ में आ गया? एंड देन क्रॉस दिस 2. ओके, तो भाई फर्स्ट राइट 1 में जो टर्म्स है उसको भूल जाओ, ठीक है, और जो बाजू के टर्म उसको क्रॉस करना है. समझा गया? क्या मिलेगा? 5 into 9 माइनस, तो ब्रैकेट में 5 into 9 माइनस 8 into 6. समझ में आया क्या मैंने? ठीक है, पहले 1 से शुरू किया, 1 के नीचे टर्म्स पे हाथ रखना है, ठीक है, और बाकी जो टर्म्स है उनको क्रॉस करना है. समझा? समझा? नेक्स्ट टर्म कौन सा है? 2. तो अब 2 के टर्म्स के नीचे से हाथ रख लो, ठीक है. क्या होगा अभी बताओ? क्रॉस करोगे तो 4 into 9 है ना, 4 into 9 माइनस 76, 4 into 9 है ना, माइनस 7 into 6. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टर्म 3. अब कैसे करेंगे? ये टर्म को भूल जाओ, तो 4 into 8 है ना, 4 into 8 माइनस, ठीक है, तो 3
4 into 8 minus 7 into 5, 5 into 6. ठीक है, एंड देन यू शुड नो दिस इज प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस. ठीक है, दिस हाउ यू सॉल्व इट. ओके, कोई लोग क्या करते हैं माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस ही लिखते हैं, बट टर्म को उल्टा करते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि सेम ऑर्डर फॉलो करो, खाली आप प्लस माइनस प्लस याद रखो, बीच वाले टर्म में माइनस आ जाएगा. समझ में आया? दिस हाउ यू सॉल्व इट, दिस इज रूल टू सॉल्व इट. जैसे इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, क्रॉस कर लो आंसर आ गया, राइट. इसमें कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म के नीचे से हाथ रखा, ये क्रॉस ये, ठीक है. सेकंड टर्म के नीचे हाथ रखा, ये क्रॉस ये, ठीक है. थर्ड टर्म पे हाथ रखा, ये क्रॉस ये. समझा? बट इसमें याद रखो कि प्लस माइनस प्लस, बीच वाले टर्म में माइनस आता है. इफ यू सॉल्व, यू गेट द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट. आई गॉट इन द पॉइंट. कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया क्या? एक एक टर्म को लेना है, इस टर्म के नीचे से हाथ रखा, ये क्रॉस ये कर लिया, फिर इस पे हाथ रखा, ये क्रॉस ये कर लिया, चलते जाओ आगे. ठीक है, बट बीच वाले में माइनस आना चाहिए, दैट यू शुड नो. एनी क्वेश्चंस? समझ में आया कैसे क्या ये? अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ना अभी इसमें काम आएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ दे गिव मी क्वेश्चन लाइक दिस, यही पे देते क्वेश्चन कि इफ दे गिव मी कि वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज सम i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. ऐसे i कैप j कैप k कैप फॉर्मेट में वेक्टर दे दिया और बोला बताओ कि a क्रॉस b निकाल के दो. ठीक है, तो यू नो द फॉर्मूला इज ए बी साइन थीटा एन कैप, बट उससे नहीं आएगा, है ना, बिकॉज ए निकालो फिर बी निकालो, एंगल पता नहीं इनके बीच का, वो निकालो. ठीक है, फिर एन कैप कैसे निकालेंगे, मतलब टू मच ऑफ वर्क, है ना. बिकॉज एन, व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना. एन कैप कहाँ पॉइंट करता है? वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, तो मैंने तो बताया कि राइट हैंड थंब रूल जो आंसर आता है वो दोनों भी वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो निकालने में हालत खराब हो जाएगी, मतलब. ठीक है, तो ऐसे करना थोड़ा सा सेंसिबल नहीं बनता है. अगर यही मुझे किसी ने डॉट पूछा होता तो मेरे पास आंसर रेडी था. डॉट के लिए हमने फॉर्मुला निकाला था A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो डॉट के लिए इट इज वेरी इजी, बट क्रॉस के लिए भी ऐसा एक फॉर्मुला हम लोग डिराइव करेंगे अभी, और उसमें ऐसा कुछ आने वाला है, इसलिए तुमको पहले बताया ये. समझा गया? ठीक है, डॉट वाज वेरी सिंपल. इफ यू रिमेंबर, इफ यू वांट डॉट ऑफ दिस टू वैल्यूज, इट्स सिंपली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. ठीक है, तो अगर i कैप j कैप k कैप में दो वेक्टर दिया है तो वी नो हाउ टू गेट द डॉट. ठीक है, क्रॉस कैसे निकालना है वो फॉर्मुला भी करेंगे. समझ में आया व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? ठीक है, करते हैं चलो. तो ये दिस वी शुड बी एबल टू सॉल्व आफ्टर वी डू दिस प्रॉपर्टी. ओके, आ जाओ. तो व्हाट इज गिवन टू अस, बोला है कि एक वेक्टर ए है विच इज सम A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप. एक और वेक्टर B है जिसका कुछ A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप है. अब बोला मुझे बताओ कि A क्रॉस B क्या होगा. तो आई नो दैट इट विल बी A1 i कैप प्लस B1 j कैप B1 j कैप, ठीक है, प्लस C1 k कैप क्रॉस A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप. राइट, हाउ डू मल्टीप्लाई दिस? पहला टर्म लिया, सो क्रॉस क्या इसके साथ, है ना, एंड देन यू कीप डू द सेम थिंग विद द अदर टू टर्म्स. तो प्लस B1 j कैप क्रॉस प्लस C1 k कैप क्रॉस, बराबर ना, ऐसे करेंगे ना. ठीक है, अब इससे भी करने का तो ये याद रखना, I J K क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. A1 A2 I क्रॉस I 0 बिकॉज पैरेलल वेक्टर्स, प्लस A1 B2 I क्रॉस J क्या आएगा, I क्रॉस J K, तो K लिखा है यहाँ पे, समझ रहा है, प्लस नेक्स्ट A1 C2 I क्रॉस K में क्लॉकवाइज जा रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, एंटी नेगेटिव, माइनस माइनस J, तो J आएगा यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस, समझा. नेक्स्ट B1 A2 J क्रॉस I उल्टा जा रहा हूँ, राइट, तो अगेन नेगेटिव, माइनस K, इजंट इट, माइनस K. नेक्स्ट प्लस J क्रॉस J तो 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस B1 C2 J क्रॉस K पॉजिटिव I कैप. समझ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो ध्यान से एकदम डेरिवेशन. ओके, प्लस C1 A2 K क्रॉस I पॉजिटिव J
प्लस C1B2 K क्रॉस J माइनस I कैप प्लस 0. Now when you look at this answer at first, तुमको देख रहा है कितना वियर्ड आंसर है, मतलब ये तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है कि नहीं? देख के लग रहा है कि कुछ ढंग का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं ना, ठीक है, पर देखो हम पैटर्न ढूंढ के निकाल सकते हैं. शो यू, देखो यहाँ पे लेट्स क्लब देम फर्स्ट, ठीक है. जैसे ये देखो, ये आई कैप का टर्म को साथ में ले लो, तो ये एक आई कैप का टर्म है, दूसरा ये एक आई कैप का टर्म है, ठीक है, इसको देख लो. फिर देन यू टेक जे कैप का टर्म साथ में, ये जे कैप, एंड लास्टली तुम्हारे पास ये के कैप वाले टर्म, के कैप ये वाला के कैप, ठीक है. मैंने मार्क किया रेस्पेक्टिव कलर से. सी दिस इज व्हाट आई गेट get something like this. I cap ब्रैकेट ओपन, ओके, कॉमन निकाल रहे हैं, दो टर्म्स है ग्रीन वाले, तो B1C2 माइनस C1B2, ठीक है, देख रहे हो. अच्छा, यहाँ पे क्या है, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप A1C2, ओके, एंड दिस इज द अदर टर्म माइनस C1A2. माइनस क्यों लिया, बिकॉज ये माइनस अंदर घुसेगा तो उसको प्लस कर देगा, है ना, सही है ना, ठीक है. एंड लास्ट टर्म प्लस के कैप, ओके, के कैप में क्या है, A1B2 एंड देन माइनस B1A2, ऐसा कुछ तो मिल रहा है ना. एक्चुअली में ये जो आंसर मिला है, इट इज इक्वल टू दिस. IJK, if I make a determinant with the first row as IJK and second row of this coefficient of A1, B1, C1, and third row will be, let's say, coefficient of B, A2, B2, C2, इसका आंसर क्या आएगा बताओ. देखो, पहले आई कैप लिखोगे, देन यू विल कीप हैंड ऑन दिस, क्या मिलेगा, B1C2 है ना, B1C2 C1 प्लस C1B2 है ना, वहां पे वही लिखा है क्या, लिखा है, ठीक है. नेक्स्ट, देन यू विल पुट माइनस जे कैप, बिकॉज़ ना प्लस माइनस प्लस, देन माइनस जे कैप, इस पे हाथ रखा, क्या आएगा, A1C2 A2C1, लिखा है क्या, वो लिखा है ना. नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्या आएगा, के कैप पॉजिटिव A1B2 A2B1, लिखा है क्या, समझा. तो ये पूरा डेरिवेशन का मतलब क्या है कि दिस इज आंसर. तो मतलब अगर किसी ने मुझे ये पूछ लिया, यू विल लुक एट दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया कि मतलब दो वेक्टर्स ऐसे दिए हैं और बोला बताओ कि व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ये पूछा मुझे क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट आई विल डू इज लेट्स जस्ट रिमूव दिस, आई कैन जस्ट सॉल्व इट इजीली. मैं एक डिटरमिनेंट बना दूंगा, बोलूंगा A क्रॉस B जो है, यू मेक अ डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो शुड बी आई कैप, जे कैप, के कैप. A क्रॉस B पूछा है तो सेकेंड रो A का होना चाहिए. A में क्या क्या है, 2 3 4, 2 3 4, समझा गया. एंड B में क्या क्या है, 1 -1 2, तो आई पुट 1 -1 2. सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, करो सॉल्व. चलो, आई कैप, इसको मैं हाथ रखेंगे, राइट, 3 2 6, 6 -4, समझा क्या, है ना. देखो क्या हाथ रखा है यहाँ पे हमने, 6 माइनस ऑफ -4, राइट, इट विल बी +4 एक्चुअली, ठीक है, बट ठीक है. जे कैप माइनस, हाँ क्या आएगा, 2 2 4 -4, सही है ना. हाथ रखो यहाँ पर, 2 2 4, 1 into 4 is also 4, प्लस के कैप क्या आएगा, -2 -3, -2 ठीक है. व्हाट डू आई गेट, आई गेट 10 आई कैप -5 के कैप, दैट्स द आंसर. एंड लुक एट द आंसर, आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई कैप, जे कैप, के कैप है इसमें, समझ में आ रहा है क्या. जब पहले किया था डॉट प्रोडक्ट में, व्हाट इज द डॉट का आंसर हियर, कर सकते हैं अभी भी. डॉट का आंसर क्या आएगा, A1 A2 दिस 2 into 1 प्लस B1 B2 which is 3 into -1 प्लस C1 C2 which is 4 into 2. इसमें कोई आई कैप, जे कैप, के कैप है क्या, नहीं है, राइट. तो इसलिए बोलते डॉट का आंसर इज अ प्योर नंबर एंड क्रॉस का आंसर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्रॉस के आंसर में सिर्फ नंबर नहीं आ सकता, समझ में रह गया, और डॉट का आंसर में आई कैप, जे कैप नहीं आ सकता, आना ही नहीं चाहिए, वो डेफिनेशन अवॉइड कर देगा. एनी क्वेश्चंस, एनीवन, एग्जांपल्स देखो, फिर तुमको सम सॉल्व कराते हैं. और
they give me question like this कि vector r is given as position vector, okay, is some I cap plus j cap plus k cap, and this is a force vector which is like this 2i cap minus 3j cap plus k cap, ऐसे दिया है, ठीक है. जनरली यू शुड नो दैट कि हम लोग जब टॉर्क निकालते हैं तो ऐसे वी टेक टू वेक्टर्स इन कंसिडरेशन. वन इज द फोर्स वेक्टर, सेकेंड इज द पोजिशन वेक्टर. जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ओके आई एम होल्डिंग दिस यहाँ पे और मैं इसको यहाँ से खींचूंगा तो ये घूमेगा, राइट. तो एक एंड फिक्स है ना हमारा, ठीक है, दूसरे एंड से हम खींच रहे हैं, तो जिस एंड से खींच रहे हैं दैट इज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जैसे यहाँ पर दिस एंड इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. और ये जो आर वेक्टर वो क्या है, वो तुम्हारे एक्सिस से फोर्स के तक का डिस्टेंस है. समझ में आ रहा है क्या, ठीक है. तो दिस आर वेक्टर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द पॉइंट एट विच यू आर अप्लाइंग फोर्स. समझ में आया क्या, ठीक है. एंड देन हैविंग नोन दिस टू क्वांटिटीज वी कैन फाइंड टॉर्क विद द फॉर्मूला टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ. ये टॉर्क की डेफिनेशन है. वी विल डू दिस इन रोटेशनल मोशन. समझ में आया क्या. व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज फाइंड टॉर्क फॉर मी. तो हमको ये सब दिया हुआ है, डेफिनेशन में दी है, और टॉर्क की वैल्यू निकालो, करो. आई वांट वैल्यू एंड वेक्टर भी चाहिए मुझे और उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, दोनों चाहिए. फाइंड बोथ, फाइंड द वेक्टर एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. ट्राई. सो टॉर्क का डेफिनेशन दे हैव गिवन टू मी. तो आई से torque vector would be equal to, first row has to be I cap, J cap, K cap, right? है ना. Second row कौन सा होना चाहिए, R वाला, because R is coming first here, right? So you have 1, 1, 1, and then you have third row as F का coefficient, so 2, minus 3 and 1. Now it's simple, we'll take I minus J plus K, correct? करते हैं. चलो आई के यहाँ पे हाथ रखा तो क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 3, करेक्ट. एंड देन इस पे हाथ रखा, देन 1 माइनस 2, इस पे हाथ रखा, देन यू हैव माइनस 3 माइनस 2. तो आंसर इज 4i कैप माइनस 1 प्लस j कैप. ये माइनस 1 आएगा ना यहाँ पर, तो प्लस 1 हो जाएगा, राइट. एंड देन यू हैव माइनस 5 k cap. That's the answer. Aya. If you want the value part, what is the value then? How do you get the value of vector? Square every term, add it, and then there's the root. क्या आएगा? 16 plus 1 plus 25. कितना आएगा? What is the unit? Yes. तुमको पढ़ाया है वेक्टर फॉर्म में, तुमको पढ़ाया था सर? नहीं. That is how they are taught, teaching you in your lower standards, right? But they don't teach you in vector form. Did they? नहीं ना. वेक्टर फॉर्म में ऐसा होता है. तुम करके भी देख लो. If you do F cross R, where do you get the direction? Imagine, if you have that doubt, ये मेरा हिंज पॉइंट है, ओके, ये मेरा फोर्स है, ये घूम किस तरफ रहा है, ऐसे ना, ठीक है. तो मैं R क्रॉस F करता हूँ, देखो क्या आता है, R उल्टा रहेगा, R क्रॉस F, R क्रॉस F, तो बराबर देखो टॉर्क इस तरफ ही आ रहा है, ठीक है. तो F क्रॉस R, F R उधर जा रहा है. समझे क्या टर्निंग कैसे होता है. तो इट इज द एक्चुअल डेफिनेशन इज R क्रॉस F. बचपन में पढ़ाते तुमको, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन, दे केयर अबाउट द वैल्यू, ठीक है. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है. और देखो एक और सब कराते हैं. You should know one more property of cross product. If you have two vectors A and B which are like this, okay, this is let's say vector A, this is vector B, and let's say they bound a parallelogram. जैसे यहाँ पे एक पैरालोग्राम बनाते हैं, ठीक है. If they ask you what is the area of parallelogram, then area of parallelogram is actually equal to mod of A cross B.
मतलब तुमको ए क्रॉस बी निकालना है एंड देन उसका वैल्यू निकालना है, देन यू गेट द एरिया. ठीक है. समटाइम्स दे विल आस्क यू जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म. अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म पूछा, सिर्फ ये पूछा अगर एरिया, तो जस्ट टेक इट हाफ. समझ में आया ना? तो हाफ ले लो. एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है तो if they can ask you there are two vectors a and b, they are forming a triangle, ऐसा बोला तो just take half of this. तो करना तो क्रॉस ही है. ठीक है. क्रॉस करके अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहे हैं तो उसका वैल्यू निकाल दो, और अगर क्या बोलते हैं बोल रहे हैं ट्राइंगल का एरिया तो उसका आधा कर देंगे. समझ में आ गया? ठीक है. तो इफ देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच आर बाउंडिंग अ ट्राइंगल और अ पैरेललोग्राम, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया. ओके. तो कर लो एक और सम. लेट्स से इफ आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस कि वेक्टर a and वेक्टर b are like this, a and this is let's say b. Okay, these are two vectors, they are let's say forming a parallelogram. Find the area of this parallelogram. Give the answer. What else? So first we get the cross product. So area vector we'll get first. That would be just right here area vector. Okay, so I j k has to be the first term. Second term would be a, which is 1 minus 2 1 2 1 3. Correct? So we have all the rows. Now we'll start. I क्या आएगा आंसर बोलो? -2 -6 -6 -1. Correct? Minus j. Then we have 3 minus 2. Correct? Plus k. क्या आएगा? 1 minus -4. So what do I get? I get -7 I cap. ठीक है? And minus j cap. And then you have plus 5 k cap. Did you get this? Yeah, I get. And then you want area का value. It should be simply root of 49 plus 1 plus 25, which is 75. Correct? It is correct. सही है? सही है ना? चलो एक और क्वेश्चन था. अच्छा. Two vectors a and b. Given as follows, find, the question is find unit vector perpendicular to both a and b. Try करो. Question is find unit vector which is perpendicular to both vector a and vector b. See, when they ask you get unit vector perpendicular to a and b, we know that when we defined a cross b, we said is a b sin theta n cap, and this n cap happens to be perpendicular. It's a unit vector first of all, and it's perpendicular to a and b both, which means n cap का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? n cap का वैल्यू we can write as a cross b upon a b sin theta. सही है ना? अब देखो a b sin theta पे you have to get angle and all those things. इसको थोड़ा और सॉर्ट कर सकते हैं. We can write a b sin theta as, what is this a b sin theta? It is actually a value of a cross b, right? You can say it is a cross b upon a cross b का वैल्यू. समझे? तो what you have to do is just get a cross b का आंसर एंड उसका वैल्यू डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा. समझ आएगा? तो देखो कैसे आएगा, कर लेते. ओके. तो विल से कि एन कैप इस पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं. ए क्रॉस बी वुड बी आई कैप जे कैप के कैप, है ना? 1 1 1 3 2 1. करेक्ट? आई कैप 1 minus 2. ठीक है? माइनस जे कैप
1 minus 3 plus k cap 2 minus 3. Now what I get is minus I cap plus 2j cap minus k cap. And if you want the value of this, is root of 1 plus 4 plus 1 6. मेरा आंसर क्या हो रहा है? तो n cap would be minus I cap plus 2j cap minus k cap upon root 6. That's the answer. And logically सोचो अगर, ठीक है, तो ये भी आंसर है. जैसे देखो ये a और ये b है, राइट? तो n cap would be definitely perpendicular to this, है ना? ओके, n cap भी है और माइनस n cap भी है. तो ऑप्शन में माइनस n cap लिखा तो भी कर चलेगा. दिस इज ऑल्सो द आंसर एंड नेगेटिव ऑफ दिस इज ऑल्सो आंसर. बिकॉज n cap तो परपेंडिकुलर है ही है, तो उसका नेगेटिव वैल्यू भी परपेंडिकुलर रहेगा. समझ रहे हो? So they ask me what is unit vector perpendicular to both a and b. This is definitely the answer. उसका नेगेटिव वैल्यू भी आंसर होगा. समझ रहे हैं? ठीक है. I think it's enough for a day.